500 साल पहले एक ऐसे इंसान ने भविष्यवाणी की, पर्वतों को छूने की कोशिश की, जिसने आज भी दुनिया को हैरान कर रखा है। माइकल डी नॉस्ट्रैडम, या जिसे हम नॉस्ट्रैडामस के नाम से जानते हैं, एक डॉक्टर, एक ज्योतिषी या फिर एक कवि, जिसने अपनी कविताओं में छुपाया था आने वाले कल का एक भयानक रहस्य। क्या नॉस्ट्रैडामस सच में भविष्य देख सकते थे, या ये सब एक बड़ा धोखा था? क्या उनकी भविष्यवाणियां सिर्फ एक अंधविश्वास की उपज है, या फिर हमारे भविष्य की चेतावनी? इस वीडियो में हम जानेंगे उस रहस्यमयी शख्स की कहानी, उनकी भविष्यवाणियों की भाषा और उनकी भविष्यवाणियां सच होने या फिर ना होने की गुत्थियां। सो हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैक्ट राइडर्स। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। माइकल डी नॉस्ट्रैडम का जन्म 14 दिसंबर 1503 को फ्रांस के प्रोवेंस क्षेत्र में हुआ था। बचपन से ही उनको बीमारी और मौत के बीच जूझते लोगों को बचाने का जुनून था। डॉक्टर बनने के बाद वो महामारी के दौरान लोगों की जान बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी असली पहचान बनी उस भविष्यवाणी से जो उन्होंने एक अनोखे अंदाज में लिखी। कविताओं की वो जुबान जिसे समझना आसान नहीं था। 1555 में उन्होंने लेस प्रोफेटिस नाम की एक किताब प्रकाशित की, जिसमें 942 4 पंक्तियों वाली कविताएं शामिल थी। हर कविता में छुपा था कोई न कोई क्रिप्टिक संदेश जो भविष्य की घटनाओं को दर्शाता था। उनका युग था ऐसी दुनिया का जहाँ धर्म, युद्ध और अंधविश्वास छाए हुए थे। ऐसे में उन्होंने ये भविष्यवाणियां क्यों छुपा कर लिखी? क्या वो डरते थे, या उन्हें पता था कि ये शब्द किसी समय हमारे लिए सच साबित होंगे? आइए समझते हैं उस क्रिप्टिक भाषा को जिसमें नॉस्ट्रैडामस ने इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं की भविष्यवाणियां की। उनकी कविताएं सिर्फ कविताएं नहीं थी, वो थी कोड्स, संकेत और क्रिप्टिक भाषा की पहेलियां। नॉस्ट्रैडामस ने जानबूझकर इतना अस्पष्ट और मेटाफोरिकल भाषा का इस्तेमाल किया था ताकि कोई भी उनके खिलाफ खड़ा न हो सके। उनकी कविताओं में नाम सीधे सीधे नहीं लिखे गए। जैसे हिटलर के लिए उन्होंने लिखा हिस्टर, एक ऐसा शब्द जो आज भी विवाद का विषय है। तो क्या ये गलती थी या फिर जानबूझकर दिया हुआ कोड? वहाँ उनकी कविताओं में ऐसी शब्दावली मिली है जो अक्सर कई भाषाओं से जुड़ी हुई लगती है, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक और यहाँ तक कि हिंदी के शब्द भी। ये भाषा इतनी अजीब थी कि हर किसी ने इसको अपने अपने इवेंट से जोड़कर कुछ मतलब निकाला। इसलिए स्केप्टिक्स कहते हैं कि नॉस्ट्रैडामस की भविष्यवाणियां सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, नॉस्ट्रैडामस की भाषा ने आज तक इतिहास के पन्नों को हिलाकर रख दिया है। अगर नॉस्ट्रैडामस ने भविष्य देखा था तो क्या उनकी कोई भविष्यवाणियां सच साबित हुई? फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जहाँ जनता ने तानाशाहों का विरोध किया, नॉस्ट्रैडामस ने इसे पहले ही अपनी कविताओं में छिपा कर लिखा था। हिटलर का उदय, हिस्टर के नाम से उन्होंने एक ऐसी शख्सियत का वर्णन किया जो विश्व को तबाह करने वाला था। 9/11 का हमला, ट्विन टावर्स के गिरने का क्रिप्टिक संकेत, प्रिंसेस डायना की मृत्यु, एक दुखद हादसा जिसे नॉस्ट्रैडामस ने पहले से ही अनुमान करके रखा था, और हाल ही में कोरोना महामारी के संदर्भ में उनके शब्दों की व्याख्या। क्या ये सब सच हो गया, या फिर बस यह हमारी कल्पनाओं का नतीजा है? नॉस्ट्रैडामस की कविताओं में भारत का जिक्र सीधे सीधे शब्दों में नहीं मिलता, लेकिन उनकी कुछ भविष्यवाणियां ऐसी है जिनमें पूर्व और शक्तिशाली राजा जैसे शब्द आते हैं। तो क्या ये भारत की ओर इशारा था? भारत जहाँ हजारों साल की सभ्यता और अनगिनत इतिहास बसा है, नॉस्ट्रैडामस के क्रिप्टिक संदेश में इसकी झलक मिलती है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि पूर्व का राजा संभवतः भारत या फिर एशिया के किसी प्रभावशाली नेता का संकेत देता है जो आने वाले वर्षों में विश्व राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। क्या ये भविष्यवाणी 2025 से 2027 के बीच भारत के राजनीतिक या फिर आर्थिक उदय की तरफ इशारा है? कुछ तो है जो अभी हमारे समझ से परे है। इतिहास खुद को दोहराता है, और नॉस्ट्रैडामस की कविताओं में छिपा ये रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या भारत की भूमिकाएं भविष्य में और भी महत्वपूर्ण होंगी? जितना नॉस्ट्रैडामस का नाम मशहूर है, उतनी ही उनकी भविष्यवाणियों पर आलोचनाएं और विवाद भी। कई स्कॉलर्स और स्केप्टिक्स का मानना है कि उनकी कविताएं बहुत अजीब है, इतनी कि आप किसी भी घटना से जोड़ सकते हैं। उनकी भाषा इतनी अजीब है कि इसे किसी भी तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि नॉस्ट्रैडामस की भविष्यवाणियां सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। और क्या ये सच है कि नॉस्ट्रैडामस की बहुत सारी कविताएं जो है वो बाद में जोड़ दी गई या फिर बदल दी गई? इतिहास में कई संस्करण मिले हैं जहाँ पे फर्क नजर आता है। यह सिर्फ एक चालाक कवि थे जिसने अपनी कविताओं में ऐसा जाल बुन दिया लोग उन्हें भविष्यवक्ता समझ बैठे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखे तो नॉस्ट्रैडामस के शब्दों में कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, वो सिर्फ एक कविताएं है जो भावनाओं और कल्पनाओं पर आधारित है। तो
क्या नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणियां सही है या गलत है, ये सवाल आज भी बना हुआ है। अब बात करते हैं अहम सवाल की। नोस्ट्राडामस ने 2025 और उसके बाद के सालों के लिए क्या भविष्यवाणियां की है? क्या उनका कोई क्रिप्टिक संदेश हमें दुनिया के भविष्य के बारे में सच में कुछ बता सकता है? उनकी कविताओं में कई बार तीसरे विश्व युद्ध के संकेत मिले हैं, ऐसा युद्ध जो पूरी मानवता के लिए विनाशकारी साबित होगा। कुछ वर्सेस में आग, धुआं और खून की नदियां बहने का वर्णन है। क्या ये सिर्फ एक मेटाफोर है या सच में कोई भयानक युद्ध हमारे दरवाजे पर है? 2020 दशक में बढ़ते तनाव, आतंकवाद और वैश्विक राजनीतिक अस्थिरता इस भविष्यवाणी को और गंभीर बना देते हैं। जलवायु परिवर्तन। नोस्ट्राडामस ने प्राकृतिक आपदाओं के बारे में भी कई क्रिप्टिक संकेत दिए हैं। धरती के आंसू और समंदर का गुस्सा, ऐसे शब्द आज के दौर में क्या दर्शाते हैं? क्या नोस्ट्राडामस ने पहले ही देखा था कि पृथ्वी एक विनाशकारी पर्यावरणीय संकट की ओर बढ़ रही है? और क्या हम इस चेतावनी को समझ पा रहे हैं? तकनीकी विकास के बारे में भी नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणियां कई हद तक इंटरेस्टिंग है। कहीं उनकी कविताओं में ऐसी छिपी हुई चेतावनी है कि मशीनें, एआई और टेक्नोलॉजी इंसानों के नियंत्रण से बाहर हो सकती है। क्या भविष्य में इंसान और मशीन के बीच संघर्ष होगा? क्या नोस्ट्राडामस ने इस तकनीकी क्रांति के खतरे की कल्पना की थी? दुनिया के कई बड़े बड़े नेताओं के उदय और पतन के बारे में उनकी भविष्यवाणियां हैं। वो कहते हैं कि एक नए युग के नए नेता उभरेंगे जो पुरानी व्यवस्थाओं को झकझोर देंगे। क्या नोस्ट्राडामस ने पहले ही देखा था कि विश्व राजनीति में बड़ा बदलाव आने वाला है? और क्या ये बदलाव हमारी सोच से कई बड़ा और खतरनाक साबित होगा? लेकिन नोस्ट्राडामस की कुछ भविष्यवाणियां ऐसी भी है जो आज तक किसी ने डिकोड नहीं की। क्या वह छुपा हुआ सच है जो हमारी समझ से परे है? जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, हम नोस्ट्राडामस के शब्दों की गहराई में और उतरते जाते हैं। नोस्ट्राडामस की कहानी बस एक इतिहास की किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो हमें हमारे भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या नोस्ट्राडामस सचमुच भविष्य देखते थे या हमें अपने डर, आशा और कल्पनाओं को उनकी कविता में देखते हैं? उनकी भाषा अजीब थी, उनकी कविताएं क्रिप्टिक थी, लेकिन उनकी विरासत इतनी गहरी है कि 500 साल बाद भी हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी सीख यह है कि भविष्य चाहे जैसा भी हो, हमारे कर्म और हमारे फैसले ही उसे आकार देते हैं। नोस्ट्राडामस की कविताएं सिर्फ हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि सोचने के लिए है कि हम अपने कल को कैसे बेहतर बना सकते हैं। रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ, भविष्य अभी लिखा जाना बाकी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, जस्ट टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।